कहानी की शुरुआत में आज से 2000 साल पहले की बात बताई जाती है, जब लोग कबीले में रहा करते थे और सिर्फ शिकार को अपनी फसल मानते थे। मूवी के शुरू में हम एक कबीले के मुखिया ताऊ को देखते हैं, जो अपने लोगों के साथ शिकार पर आया हुआ था, क्योंकि उन्हें आने वाली सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना था। सर्दियों में वहाँ बहुत बर्फबारी होती है और बाहर निकलना मुश्किल होता है। अगर उन्होंने खाना इकट्ठा नहीं किया तो वे सब भूखे मारे जाएंगे। जब वो शिकार पर जाते हैं तो उन्हें भैंसों का एक झुंड दिखाई देता है। वे छुपकर उन पर शिकार करते हैं। कबीले का मुखिया ताऊ उन पर हमला करने के लिए चिल्लाता है और ये आवाज भैंसे भी सुन लेते हैं और उनकी तरफ ही भागने लगते हैं। ये देखकर वे लोग अपना भाला भैंसों की तरफ फेंकते हैं। भैंसे अपना रास्ता बदल देते हैं, पर भैंसों को ये पता नहीं होता जिधर वो जा रहे हैं उधर एक खाई है, इसलिए सब खाई में गिरने लगते हैं। तभी एक भैंसा मुखिया ताऊ के बेटे कीड़ा की तरफ भागता हुआ आता है। जब कीड़ा देखता है कि भैंसा उसकी तरफ ही आ रहा है तो कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, पर वो भैंसा कीड़ा को अपने सींगों में फंसा लेता है और खाई की तरफ भागने लगता है। कीड़ा के पिता ताऊ भैंसे पर अपना भाला फेंकते हैं। भाला भैंसे को लगता है, पर इतनी देर में भैंसा कीड़ा को खाई में फेंक देता है और कीड़ा खाई में गिर जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। वहीं कबीले वाले लोग शिकार पर जा रहे होते हैं। कीड़ा के पिता ताऊ से कहती है कि कीड़ा को शिकार पर मत लेके जाइए, वो अभी छोटा है। कीड़ा के पिता बोलते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं और हमें खाना इकट्ठा करना होगा, वरना हम क्या खाएंगे। कीड़ा खाना लाने में हमारी मदद करेगा। इतना बोलकर वो शिकार पर निकल जाते हैं और बहुत दूर आ जाते हैं और एक जगह दिखाई जाती है जहाँ उनके पूर्वजों के पत्थर की बनी हुई स्मारकें होती हैं। वो स्मारकें उनके पूर्वजों ने अपने पूर्वजों की याद में बनाई हुई होती हैं। वहीं पर एक और कबीला दिखाया जाता है जो शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। असल में उस समय जितने भी कबीले थे सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा किया करते थे। अब वो दोनों कबीले वाले मिलकर शिकार करते हैं। शिकार के रास्ते में उन्हें एक सुअर मिलता है। वो उस पर भाला फेंक के मारते हैं, जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। ताऊ अपने बेटे कीड़ा से उसको मारने के लिए कहता है, पर कीड़ा उसे नहीं मार पाता, क्योंकि वो किसी भी जानवर की जान नहीं लेना चाहता और उसे किसी को मारना अच्छा नहीं लगता। ताऊ उसके हाथ से खंजर लेकर उस सुअर को मार देता है और कीड़ा को डांट वो बोलता है कि अगर तुम इसी तरह डरोगे तो कबीले के मुखिया कैसे बनोगे। रात का समय होता है, वे सब शिकार खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर कीड़ा के दोस्त को उठाकर ले जाता है और उसको मार देता है। कीड़ा यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह सब उस लड़के की याद में ऐसी ही स्मारक बनाते हैं जैसी पीछे दिखाई गई थी और अपने शिकार पर चले जाते हैं। रात होने पर वे सब एक गुफा में रुके होते हैं। तभी ताऊ कीड़ा के हाथ पर सितारों का एक नक्शा बनाता है, जिससे रात में कहीं खो जाने पर अपना घर ढूंढा जाए। अगली सुबह होते हुए शिकार के लिए जाते हैं। तभी उन्हें वहीं जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं और वे भैंसों का शिकार करने लगते हैं। अब वही समय आ जाता है जब भैंसे ने कीड़ा को खाई में फेंका था, लेकिन कीड़ा खाई में गिरा नहीं था। वो एक पत्थर को पकड़ लेता है। वहीं कीड़ा के पिता ताऊ वहां आ जाता है और कहता है कि बेटा हिम्मत मत हारना। इतने में जो पत्थर कीड़ा ने पकड़ा हुआ था वो टूट जाता है। कीड़ा गिरते हुए बहुत सारे पत्थरों से टकराता हुआ अंत में एक छोटी सी जगह में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ताऊ कीड़ा को आवाज लगाता है, कीड़ा नहीं उठता। वो नीचे जाने वाला होता है। तभी एक कबीले वाला आदमी उसे रोक लेता है। बोलता है कि आप हमारे मुखिया हैं और हम आपको नहीं खोना चाहते। हम सबको बचाना आपका कर्तव्य है। आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, ये बात आपको समझनी होगी। अगली सुबह तो कीड़ा की याद में एक स्मारक बनाते हैं और वहाँ से अपने शिकारों को लेकर निकल जाते हैं। अगले दिन कीड़ा के पास एक गिद्ध आता है और उसके होठों को नोचने वाला होता है। तभी कीड़ा की आंखें खुलती हैं और वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है। कीड़ा अपने पिता को आवाज लगाता है, पर किसी का जवाब नहीं आता। इसलिए कीड़ा खुद ही ऊपर चढ़ने लगता है, पर उससे चट्टान पर ऊपर चढ़ा नहीं जाता, क्योंकि उसकी टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका था। इसलिए वहीं खड़ा रहता है। इतने में मौसम बनता है और तेज तेज बारिश होने लगती है, जिससे उस गहरी खाई में पानी भर जाता है और कीड़ा उसमें कूद जाता है, जिससे उसे कुछ नहीं होता। कीड़ा जब किनारे पर आता है तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। असल में उसके पैर की एक हड्डी टूट चुकी थी। कीड़ा अपने पैर पर लकड़ी बांधता है और लंगड़ाता हुआ चट्टान पर चढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी भी एक स्मारक कबीले वालों ने बना दी, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीड़ा अब मर गया है। इससे कीड़ा काफी दुखी होता है और वह तेज तेज चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि एक भेड़ियों का झुंड उसकी थोड़ी सी दूरी पर खड़ा है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए लंगड़ाता हुआ भागता है और एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और रात भर वहीं सोता है। अगली सुबह जब उसे प्यास लगती है तो वो पेड़ से नीचे उतरता है और वहाँ वही भेड़िया आ जाते हैं। कीड़ा अपनी जान बचाने के लिए भागकर फिर से पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है और नीचे खींचने लगता है। तभी कीड़ा अपना खंजर उस भेड़िया को मार देता है, जिससे भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है और कीड़ा फिर पेड़ पर चढ़ जाता है और रात भर वहीं रहता है। सुबह होते ही कीड़ा नीचे आता है और सोचता है कि ये घायल भेड़िया कहीं मुझे मार न दे, इसलिए कीड़ा उस पर मारने के लिए खंजर तानता है। वो खंजर मारने वाला होता है। तभी उसे भेड़िए पर तरस आ जाता है। कीड़ा उसे उठाकर गुफा के अंदर ले जाता है। कीड़ा कुछ जड़ी बूटी इकट्ठी करके अपने पैर पर लगाता है। कीड़ा जब पानी पीता है तो उसे सामने घायल भेड़िया दिखाई देता है। जब कीड़ा उसे पानी दिखाता है तो भेड़िया कीड़ा को देखकर घुर्राता है। कीड़ा धीरे धीरे पानी उसकी तरफ रखता है। कुछ देर में भेड़िया पानी पीने लगता है। अब भेड़िया शांत हो जाता है। भेड़िया जख्मी हालत में होता है,
इसलिए कीड़ा को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिससे कीड़ा भेड़िया की चोट पर दवाई लगा देता है। अब कीड़ा को भूख लगने लगती है और उसे एक जंगली खरगोश दिखाई देता है। कीड़ा उसका शिकार करता है और उस खरगोश को कीड़ा और भेड़िया दोनों खाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच में थोड़ा बॉन्ड बन जाता है और दोनों में थोड़ी दोस्ती हो जाती है। दोनों कुछ दिन उसी गुफा में गुजारते हैं। एक रात कीड़ा तारों का एक डिजाइन देखता है, जिसे उसे अपने हाथों पर बने डिजाइन से मिलाता है, जिसे उसे लगता है कि अब उसे घर चले जाना चाहिए। इसलिए कीड़ा सुबह घर जाने के लिए निकलता है और भेड़िए को भी अपने घर जाने के लिए बोलता है और भेड़िए को भगाने लगता है और खुद भी जाने लगता है। जब वो थोड़ी दूर आ जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो अपने पीछे भेड़िए को आता देखता है। वो भेड़िए को भगाने की बहुत कोशिश करता है और भेड़िया उसका पीछा करता रहता है। ये देखकर कीड़ा उस भेड़िए को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक सुअर मिलता है, जिसे वो पकड़ने की कोशिश करते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते, इसलिए वो रात में भूखे ही सो जाते हैं। अगली सुबह वो भेड़िया एक खरगोश को पकड़ लेता है, जिसे दोनों मिलकर खाते हैं। अगले दिन जब वो नहा रहे होते हैं तो भेड़िया कुछ मछलियों को पकड़ता है। ये देखकर कीड़ा काफी खुश होता है। ये देखकर कीड़ा उसका नाम एल्फा रखता है। इसी बीच उन दोनों में दोस्ती और गहरी हो जाती है। कीड़ा को चलते चलते काफी दिन हो चुके होते हैं और अब वहाँ पर सर्दियों का मौसम आ जाता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरने लगती है। अब एल्फा और कीड़ा दोनों मिलकर शिकार करना सीख जाते हैं और कीड़ा खुद भी शिकार कर लिया करता है। जब वो अपना शिकार खा रहे होते हैं तभी वहाँ कुछ भेड़िए आ जाते हैं। भेड़िए को देखकर कीड़ा अपना खंजर निकालता है, लेकिन वो देखता है कि वो सब एल्फा के ही साथी हैं जो एल्फा को लेने के लिए आए थे। एल्फा अपने परिवार के साथ जाने लगता है। जब वो जा रहा होता है तो लास्ट बार कीड़ा को मुड़कर देखता है। वो कीड़ा को शुक्रिया अदा कहता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। एल्फा को जाता देख कीड़ा को भी दुखी होता है, पर कीड़ा कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। भेड़िया अपने साथियों के साथ चला जाता है। अब वो सफर में अकेला हो चुका होता है, लेकिन वो अपने सफर के लिए निकल जाता है। कीड़ा बर्फीले तूफानों से लड़ता हुआ चल रहा होता है। तभी कीड़ा को चलते चलते कुछ भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है और उन भेड़ियों में एक एल्फा भी होता है। कीड़ा ने एल्फा को कई दिनों से नहीं देखा था और उसकी याद भी बहुत आ रही थी, इसलिए उससे मिलने के लिए भागने लगता है। वो पानी के ऊपर जमी हुई बर्फ में दौड़ रहा होता है और भागते भागते वो ठंडे पानी के गड्ढे में गिर जाता है। कीड़ा वहां से निकलने की बहुत कोशिश करता है। तभी वहां एल्फा आ जाता है। एल्फा उस बर्फ के ऊपर कूदता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो बर्फ नहीं टूटती। कीड़ा अपने खंजर से उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। कीड़ा बाहर आता है और बहुत ठिठुरता है। उसके बाद दोनों एक साथ आग के पास सोते हैं और रात गुजारते हैं। अगले दिन कीड़ा फिर सफर के लिए निकलता है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी बैठा दिखाई देता है। उसे देखकर कीड़ा काफी खुश होता है, लेकिन पास आने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी ठंड से मर चुका है। ये देखकर कीड़ा को काफी दुख होता है। वो अंदर खाने के लिए कुछ ढूंढता है, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। वहाँ एक धनुष होता है। कीड़ा उस धनुष को लेकर चला जाता है। धनुष को लेकर वो फिर सफर पर निकल जाता है, पर आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ लकड़बग्गे दिखते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। तो जान बचाने के लिए वो एक गुफा में चले जाते हैं, पर वो गुफा एक शेर की होती है और वहाँ एक शेर आ जाता है और कीड़ा पर झपटने वाला होता है। इतने में एल्फा उसके ऊपर हमला कर देता है। जब शेर और एल्फा दोनों लड़ रहे होते हैं तभी कीड़ा अपने धनुष से शेर को मार देता है, पर एल्फा शेर से लड़ते हुए काफी घायल हो चुका होता है। इसलिए कीड़ा उसके घाव पर जड़ी बूटी लगाता है और उससे कहता है कि अब मैं और तुम एक साथ रहेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। थोड़ी आराम करने के बाद वो आगे चलने लगते हैं। घायल होने की वजह से एल्फा चल नहीं पा रहा होता है, इसलिए कीड़ा उसे अपनी गोद में लेकर बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए चलता है। आगे चलने पर उसे वही स्मारक मिलती है जब वो अपने कबीले के साथ पहली बार शिकार पर आया हुआ था। वो समझ जाता है कि कबीला उससे दूर नहीं है, इसलिए वो काफी खुश होता है। चलते चलते कीड़ा भी काफी थक चुका होता है, इसलिए वो वहीं घुटने टेक कर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कीड़ा अपने सपनों में अपने माता पिता को देखता है और उनकी याद में बहुत जल्दी उठ खड़ा होता है और कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता, मैं अपने घर जरूर पहुंचूंगा। कीड़ा एल्फा को फिर से अपनी गोद में उठाता है और अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है और बर्फीली हवाओं और तूफानों से लड़ता हुआ आखिरकार वो अपने लोगों के पास पहुंच जाता है। कबीले वाले कीड़ा को देखते ही दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया था। कीड़ा के माता पिता उसे देखते ही उसे गले लगा लेते हैं। कीड़ा कहता है कि उसे बचा लो, एल्फा को बचा लो, और इतना कहकर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि एल्फा ने बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि वो भेड़िया मेल नहीं फीमेल होती है। और अब मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आदमी और जानवरों की दोस्ती हो चुकी होती है। मूवी के लास्ट में हमें कबीले वालों के साथ शिकार के लिए भेड़िए भी जाते दिखाई देते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिए, और इसमें अगर आपको कोई कमी लगी हो तो जरूर बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो में संभाल सकूं और आपको एक अच्छी वैल्यू दे सकूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।